हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज दोनों बच्चों को मैंने ही रेडी किया था क्योंकि पतिदेव को नींद आ रही थी रात को। क्या होता है ना कि अगर आप सोते टाइम फ़ोन लेके सोते हो या ऐसे सोचते हैं ना रील्स देख लें या कुछ भी वीडियोज़ वगैरह देख लें, तो वो ऐसी चीज़ होती है ना कि फिर आप देखते चले जाते हो और नींद जो होती है ना आपकी वो मतलब ख़राब हो जाती है। फिर नींद जल्दी से आती भी नहीं रहती है। तो मैं तो सो जाती हूँ, अभी बहुत ज़्यादा थकी रहती हूँ। और ये मतलब सोए नहीं होंगे, तो सुबह इनकी नींद नहीं खुल रही थी, तो मैंने कहा चलो आज बच्चों को मैं ही रेडी कर देती हूँ। तो ऐसे ही होता है, कभी मैं रेडी करती हूँ, कभी ये, बाकी चोटी तो फिर मुझे ही बनाना पड़ता है। और आशी की ड्रेस और ये सॉक्स नए हैं ना, तो वो पहन नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने उसको पहनाया। बाबू की चोटी कर दी थी मैंने और अभी आशी की करूँगी। कल एक सिस्टर ने बोला था कि दीदी बच्चों के बाल कट करवा दो, हाइट नहीं बढ़ते हैं। तो आशी का तो नहीं सोचा था, पर बाबू का तो मैं बहुत टाइम से शायद व्लॉग में भी बोल रही हूँ कि मुझे ना उसके बाल कटिंग करवानी है, पर मैं करवा नहीं रही हूँ। अभी भी ये इतने दिन से थे, तो मैं मतलब है तो मैं बोल रही हूँ। तो मतलब बोलते हैं हाँ आजकल आजकल ऐसे करके जो है टाले जा रहे हैं। तो देखो अभी तो सावन मतलब स्टार्ट हो गया है, तो अब तो सावन के बाद ही देखती हूँ कि कुछ करवाऊँगी। मैं सोच रही हूँ हम तीनों ही कटिंग करा लें। तो यहाँ पे बच्चों को रेडी करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो रात को ना इडली बनाई थी बच्चों के लिए, तो मैंने थोड़े ज़्यादा ही बना के रख लिए थे क्योंकि बच्चों को आज मैं दूंगी लंच में फ्राइड इडली। और बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया है ना। अक्सर ऐसे होता है कि स्कूल मतलब लंच जो होता है थोड़ा बहुत बच ही जाता है, पर आज जब बच्चे घर आए ना तो बहुत ज़्यादा खुश थे। मम्मा बहुत टेस्टी था, हमने तो पूरा खा लिया। तो यहाँ पे ना मैंने राई का तड़का लगाया था और प्याज को हल्का सा भुना। उसके बाद मसाले में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, और ये मैंने टोमेटो सॉस डाला है। और सच में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको 2 मिनट चलाया, उसके बाद इडली को मैंने कट करके रखा था, इडली को डाल दिया। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, और हमारी फ्राइड इडली जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो ये बस मैंने बच्चों के लंच के लिए ही बनाया था। नाश्ते में बच्चों ने कॉर्नफ्लेक्स ही खाया था। बाबू को तो पसंद नहीं आ रहा है, पर फिर भी मतलब जैसे तैसे खा लेती है। आशी को बहुत ही पसंद आया था, मतलब वो तो खुद से मांगे खाती है कि दे दो मम्मा। तो बस यहाँ पे लंच हो चुका है रेडी, और निकाल के थोड़ा सा ठंडा करके मैं इसको पैक कर दूँगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। हो गया चलो अभी। मम्मी का पैर छुओ, पापा का पैर छुओ। खुश हो। खूब खुश हो बच्चा सब, खूब पढ़ लिख, खूब आगा बढ़। क्या मैं खुद क्या है कि अब बच्चा चलो 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 उतरो नीचे, उतरो चलो। इससे कौन सोता है? हाँ इतनी देर तक इससे कौन सोता है? हाँ सोया बेटा, मैं तो अब बस देख रहा था कब तुम जल्दी तैयार हो। बच्चा रात में एक नहीं सोया है। बाय बाय। ठीक है। तो छोड़ने जो है यही गए थे बच्चों को। मैं ना मतलब बच्चों को छोड़ने जाओ ना तो फिर मुझे भी रेडी होना पड़ता है। अब घर पे जैसे है वैसे तो नहीं जा सकते हैं। मतलब कंघी करो या जूड़ा बनाया तो थोड़ा ठीक से बनाओ। फिर मैंने घर के ही कपड़े पहने थे, तो फिर इनको ही भेजा। वैसे भी बच्चे जो है ना मतलब ये रहते हैं तो फिर इन्हीं के साथ जाते हैं, मतलब बोलते हैं आप ही चलो। तो उसके बाद फिर मैं तुरंत ही लग गई थी घर के कामों में, क्योंकि अभी तो वैसे ही टाइम का पता नहीं चलता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ काम करती हूँ, पर फिर कब टाइम निकल जाता है, बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, वो भी पता नहीं चलता है। तो रूम में और बाकी हर जगह पे झाड़ू वगैरह लगा दिया था। पोछा जो है अभी किचन में और सीढ़ियों पे मैं लगाऊंगी। तो उससे पहले ना मैं गैस को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे जब मैं गैस क्लीन कर रही थी ना, तब मुझे आया कि गैस की ना सर्विसिंग करानी थी, और ये इतने दिनों से हैं पर
मतलब ना मुझे ही ध्यान था ना इनको ही था। तो मैं इनसे वही कह रही थी कि मतलब टाइम हो तो करवा दो। काफ़ी सारी जो है ना, मतलब वैसे तो ठीक है, एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन जैसे कि अब इतने दिनों से 1 महीने 1.5 महीने वहाँ रह के आई, तो जैसे ये गैस का होता है ना बंडल, तो वो ना खुल नहीं रहा है, सिर्फ बीच वाले का ही खुलता है, बाकी दोनों जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं। और भी मतलब एक बार सर्विसिंग करा दो तो अच्छा रहता है। तो उन्होंने कहा देखता हूँ अभी मैं। उसके बाद ना फिर नहा धो के और मैं आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ राजमा। राजमा ना मुझे पता नहीं कितने दिनों से मन कर रहा था खाने का। कानपुर में थी ना, तभी से मेरा मन कर रहा था कि मैं राजमा बनाऊँ। पर फिर इनकी तबीयत का हो गया ना, तो फिर ये था कि डेली वही सिंपल सिंपल सा बन रहा था। फिर मुझे लगा ये खाएंगे नहीं, तो मैंने नहीं बनाया। तो कल रात को इन्होंने भी बोला कि राजमा या छोले बनाना, तो मैंने कहा छोले तो मतलब बनाया ही था वहाँ पे, राजमा ही बना देती हूँ। तो मसाले एकदम कम डालकर ही मैंने बनाया था। तीखा तो बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये भी नहीं खाते और बच्चे भी, मतलब हल्का सा भी तीखा हो जाए ना तो बाबू तो बिल्कुल ही नहीं पसंद करती है खाना। तो यहाँ पे मसाले भुन गए थे, राजमा डाल दिया मैंने और फिर पानी डाल के, नमक डाल के, थोड़ा सा मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी और इसको सेट कर दूँगी 15-20 मिनट के लिए, आराम से सीटी लगे। और तब तक जो है मैं फटाफट से चावल भी बना लेती हूँ। आज हमने टाइल बहुत टाइट बांधी है, थोड़ा सा ढीला बांधा करो। अब इससे ज़्यादा ढीला नहीं, नहीं नहीं, इससे ढीला देखो ज़रा। किसने तैयार किया था तुमको? आज किसने तैयार किया? किया था? पापा ने। ये तो इतना लूज है। हाँ तो मम्मी, हाँ। मैम ने आपकी वजह से डांटा, बोल रही थी कि क्या क्या बोल रही थी? सही कर लेना। घर आने के बाद ये मैंने मूंग के जो मतलब सब्ज़ी बनाई थी ना, तो थोड़े से मूंग रह गए थे और ये देखो कितने अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। तो फिर इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च ये सब डाल के सैलेड बनाया। खाना जो है बन ही चुका था, बस ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। मिर्च और मसाले कम डालो ना तो थोड़े से सब्ज़ी का कलर जो है वो डाउन रहता है। मिर्च और डालने से थोड़ा सा कलर जो है मतलब अच्छा सा आता है। तेल मसाले भी मैं कम ही डालती हूँ, बट टेस्टी बहुत ही बना था राजमा। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बन चुकी है और चावल मैं बना कर ही गई थी। सलाद छील के जाती हूँ, बस फटाफट से काटो और लगा देती हूँ। तो ये रही हमारी आज की लंच थाली, राजमा चावल और साथ में है सलाद। तो किस किस को पसंद है राजमा चावल बताना ज़रूर कमेंट में। मेरा तो बहुत ही दिनों से मन कर रहा था खाने का, फाइनली खा लिया। तो खाना खाने के बाद ना मतलब मुझे ऐसा रहता है कि मैं 10 से 15 मिनट के लिए तो ज़रूर से रेस्ट लेना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह एक बार उठो ना, उसके बाद पूरे टाइम काम में लगे रहो, तो बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए चाहिए होता है। तो ये अगर ये और बच्चे नहीं सोते हैं ना, तो ये फिर तब तक बच्चों को संभाल लेते हैं, जब तक कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर ये ना शाम के टाइम का है, तो पतिदेव के जाने का टाइम आ गया है। ये ना टिकट मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग की इन्होंने कराई है, बट वो जो है ना वेटिंग में है, तो अभी तो पता नहीं कंफर्म होगा या नहीं। पर जाना तो है ही इनको, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं और इतने दिनों से ये भी रह गए हैं ना, तो ना तो हमारा ही मन कर रहा है कि ये जाएं और ना तो इनका खुद का ही मन हो रहा है जाने का। लेकिन जाना भी ज़रूरी है। इधर इनका लैपटॉप भी ख़राब हो गया। अगर लैपटॉप सही होता ना तो मतलब ये था कि चलो घर से भी काम कर ले रहे थे, पर अभी लैपटॉप भी मुझे लग रहा है लगभग 1 हफ़्ते हो चुके हैं ख़राब हुए, तो सारा काम जो है पेंडिंग मतलब है। जाने के बाद फिर दिक्कत हो जाएगी। ऑफ़िस से भी काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, तो मुझे तो अभी से ही सोच के रोना आ रहा है कि मतलब जैसे ये फ़र्स्ट टाइम गए थे ना, तब जैसी हालत हुई थी ना, वैसा ही सब कुछ सेम लग रहा है। पर जाना तो है ही इतने दिन रह गए, वही बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है 1.5 महीने लगभग रह गए थे। तो यहाँ पे ना मैंने पोहा फ्राई जो मैं बनाती हूँ तो इनको बहुत पसंद है। जब भी ये जाते हैं तो मैं इनको फ्राई करके देती हूँ। साथ में ये चिप्स पापड़ वगैरह है जो कि सासू माँ ने दिए थे और स्पेशली बोला था कि उसको दे देना। वैसे भी मैं देती हूँ, पर माँ देखो, माँ की जो होती है ना ममता, वो तो होती होती है। उन्हें पता है कि मैं देती हूँ, सब करती हूँ, पर फिर भी उन्होंने बोला था दे देना। तो यहाँ पे फिर मैंने याद से सारी चीज़ें जो है फ्राई करके दे दिए थे। तो ये साबूदाना के पापड़ फ्राई किए थे मैंने, और ये शायद चावल के आटे के पापड़ थे, और ये आलू का चिप्स। तो चिप्स जो है थोड़े ज़्यादा मैंने दे दिए थे। वैसे तो थोड़ा सिंपल ही खाते हैं, पर मैंने दे दिया। अभी रहेंगे इतने दिन तो कभी कभार मन करता है ना तो खा लेंगे। तो ये हमेशा का ये है कि मैं इनको ये सब चीज़ें जो है बना करके और फ्राई करके देती हूँ। तो उसके बाद ना फिर मैं इसमें जो है नमक डाला है मैंने थोड़ा सा, और मूंगफली फ्राई करूँगी। ये 1 से 1.5 महीने कैसे निकल गए बिल्कुल भी पता नहीं चला। और अब आएंगे भी तो वही है कि 2 से 3 दिन की छुट्टी लेके आते हैं,
और उन 2-3 दिनों में ना बहुत सारी चीज़ें होती है, घर के काम होते हैं, तो मतलब टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो फिर ऐसे में आते ही सैटरडे संडे में, ताकि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो काफ़ी टाइम बाद जाके जो है हमें इतना टाइम मिला था कि हम थोड़े अच्छे से रहे हैं। नहीं तो ये पता है क्या होता है, ज़्यादा दिन आप ऐसे रहते हो ना, अच्छे से आपकी बातचीत चल रही हो, फिर पता नहीं क्या होता है कि भयंकर वाली लड़ाई हो जाती है, या तो ज़्यादा बातें होने लगे ना तो लड़ाई हो जाती है। तो काफ़ी टाइम बाद ऐसे हुआ है कि हम लोग इतने दिनों में रहे हैं साथ में, और टचवुड सब कुछ अच्छा था। और अब तो जाएंगे तो फिर वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है, मतलब टाइमिंग का भी ऐसा हो जाता है, उनको भी काम रहता है ऑफिस में, और अभी तो इतने दिनों का काम पेंडिंग है, इधर मैं भी बच्चों के साथ घर में लगी रहती हूँ, तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो जितना टाइम मिले इंसान को अच्छे से जीना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ना भरोसा नहीं है, ना तो ज़िंदगी का ना तो समय का, कि कब कैसा समय आ जाए और कब कौन है कौन नहीं। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देखी है ना, मतलब अच्छे खासे लोग रहते हैं, जैसे कि न्यूज़ वगैरह ही देख लो, तो अच्छे खासे इंसान है और पता चलता है कि पल में ही नहीं है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ ना कि ये वाला जो साल है ना, मैं अच्छे से रहूँ, अच्छे से जीऊँ। हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, चीज़ें हैं, पर ठीक है, मुझे मतलब ये रहता है हनुमान जी हैं तो चीज़ें आती हैं, पर वो ठीक भी कर देते हैं। जैसे कि अभी इनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, पर फिर सब कुछ धीरे धीरे करके नॉर्मल हो गया। बहुत टेंशन थी, परेशानियाँ थी, पर भगवान साथ में है तो लगता है नहीं, सब कुछ धीरे धीरे करके सही हो जाता है। यहाँ पे आज मैंने जाने कितने दिनों बाद अपना मैंने व्लॉग देखा है। मेरे पास एक ही फ़ोन है तो मैं देख नहीं पाती हूँ, और आप लोगों से भी कहूँगी कभी भी अपना व्लॉग अपने फ़ोन से नहीं देखना चाहिए। तो इनका फ़ोन फ्री था ना ऑफ़िस वाला, तो उसी में मैं देख रही थी। यहाँ पे देखिए, इनके लिए नाश्ता मैंने बना दिया है, पोहा और मूंगफली फ्राई करी थी, इसके अलावा जो है चिप्स भी मैंने फ्राई करे थे। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।